गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के लेक्चर्स के अंदर मैंने एक सीरीज़ शुरू की है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 पर। फ्रेंड्स, ये एक्ट 2015 के अंदर 1 नवंबर 2016 से इसको लागू किया गया। हमारे देश के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है जिसकी वजह से सरकार को ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना एक मुश्किल हो गया है जो कि जिन ऑनर्स के नाम पे हैं वो प्रॉपर्टी उनसे एक्चुअल में बिलोंग नहीं करती, बल्कि उनके जो बेनिफिशियल ऑनर है वो कोई और है। पहले इस एक्ट के अंदर जो पावर्स थी या जो इसका ऑपरेशनल पार्ट था वो इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब इसको 1 नवंबर 2016 से इसको इफेक्टिव करके इसके अंदर एक नई जान फूंकने की कोशिश की गई है। इसलिए हम अपनी सीरीज के अंदर बेनामी एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सीरीज के अंदर आज हम बेनामी की बात करेंगे कि एक्चुअल में बेनामी होता क्या है, बेनामी वर्ड ये आया कहां से है। तो जो बेनामी वर्ड है ये एक पर्शियन या जो इसका ओरिजिन है वो अरेबिक ओरिजिन है, और बेनामी वर्ड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, बी प्लस नामी। ये जो बी प्रीफिक्स है बेनामी के अंदर उसका मतलब है एब्सेंस, प्राइवेशन या विदाउट। कहने का मतलब है कि जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ की एब्सेंस को, किसी चीज़ के प्राइवेशन को या किसी चीज़ के बिना को, विदाउट। और नामी का मतलब होता है नेम। तो इसीलिए बी प्लस नामी से बेनामी बना, और बेनामी का जो मतलब है वो है नेमलेस, फिक्टिशियस या फ्रॉडुलेंट। मतलब जो नाम है वही अपने आप में सफिशिएंट है इस बात को कहने के लिए कि ये क्या एक इन्फ्रेंस देना चाहता है। बेनामी का मतलब है नेमलेस, फिक्टिशियस और फ्रॉडुलेंट। अब बात आती है कि बेनामी सिस्टम क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो जो बेनामी सिस्टम है, बेनामी सिस्टम इज एक्वायरिंग ए प्रॉपर्टी और इवन कैरिंग आउट बिजनेस एंड होल्डिंग इट इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। बेसिकली जो बेनामी सिस्टम है वो ये है कि किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी लेना या किसी और के नाम में बिजनेस करना, जबकि उसका जो बेनिफिट है वो किसी और को जाना। बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर एक आदमी दूसरे आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है और जो एक्चुअल ऑनर होता है वो कोई और होता है, और उसका प्रॉपर्टी का बेनिफिट जो है वो किसी और को मिलना होता है उस आदमी के अलावा जो उसका ऑनर है। बेसिकली बेनामी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांजैक्शन इन विच ए पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ बेनिफिटिंग दैट पर्सन। कहने का मतलब यह हुआ कि बेनामी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांजैक्शन इन विच ए पर्सन बायज हिज ओन मनी ए प्रॉपर्टी इन अनदर नेम without any intention of benefiting that person। बेनामी ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर एक आदमी दूसरे आदमी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है बिना उसको कोई बेनिफिट दिए। जो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है वो एक्चुअल में कोई और होता है, लेकिन जिसके नाम में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो कोई और होता है। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी किसी और को नाम में होता है और उसका बेनिफिट जो है वो किसी और के नाम में होता है। As per Webster's dictionary, the term benami means as made, held, done or transacted in the name of another person। यदि हम डिक्शनरी का मतलब भी देखें तो बेनामी का मतलब है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि किसी और दूसरे के नाम में की गई है। अब हम यदि बेनामी ट्रांजैक्शन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में देखें तो बेनामी ट्रांजैक्शन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज refers to a transaction
wherein a property is transferred in the name of one person and consideration for which is paid by another person. कहने का तात्पर्य है कि यदि ए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा देता है और प्रॉपर्टी बी के नाम में खरीदी जाती है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगी. जिसके नाम में प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो बेनामीदार कहलाएगा और जो उसका एक्चुअल ऑनर है वो बेनिफिशियल कहलाएगा. तो फ्रेंड्स, हमने इस छोटे लेक्चर में ये समझा कि बेसिकली जो बेनामी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बेनामी वर्ड कहाँ से आया, और इसका एक मूलभूत ढांचा बेनामी ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए और पूरे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 को समझने के लिए एक बेसिक बेनामी का मतलब जो है वो समझना बहुत जरूरी है.